राजस्थान के एक छोटे से कस्बे धनवाड़ी में, जहां गर्मी की तपिश रेत में आग भर देती थी, वहीं एक जगह ऐसी थी जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। नीला कुआं। कहते थे कि वहां एक प्राचीन आत्मा बसी हुई है जो प्यासे लोगों की आत्मा को भी सोख लेती है। कहानी शुरू होती है आरव नामक युवक से, जो 15 वर्षों बाद अपने ननिहाल धनवाड़ी लौटता है। बचपन में उसकी मां उसे लेकर जयपुर चली गई थी, जब उसके पिता रहस्यमयी ढंग से नीले कुएं के पास मृत मिले थे। उनके शरीर में एक बूंद पानी नहीं था। आरव अब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और उसने सुना है कि नीला कुआं अभी भी लोगों को निगल रहा है। वह वहां की लोक कथाएं, मौतें और रहस्य रिकॉर्ड करना चाहता है। उसकी ममेरी बहन चंपा उसे बार बार मना करती है, लेकिन आरव मानता नहीं। आरव को गांव के बुजुर्गों से पता चलता है कि कुआं कभी राजा भोज द्वारा खुदवाया गया था। कहते हैं एक राजकुमारी नागमणि, जो असल में एक नागिन थी, उस कुएं में रहने लगी थी। उसे जल से विशेष शक्ति मिलती थी, परंतु राजा भोज ने अपने राज्य को सूखे से बचाने के लिए उसे कुएं में बंद कर दिया। राजकुमारी ने श्राप दिया, जो भी प्यासा इस कुएं से पानी लेगा, उसकी आत्मा मैं पी जाऊंगी। कई सालों से वह आत्मा जागी नहीं थी, लेकिन अब आरव और उसका कैमरामैन साहिल रात में नीले कुएं की रिकॉर्डिंग करने जाते हैं। अचानक कुएं के पास ठंडी हवा का झोंका आता है और साहिल को दूर धकेल देता है। आरव कैमरे में जो देखता है वह भयानक है। पानी में एक लड़की की परछाई, बड़ी काली आंखें और बालों से ढका चेहरा। साहिल बीमार पड़ जाता है और अगले ही दिन उसकी मौत हो जाती है। उसके शरीर में पानी की एक बूंद नहीं मिलती। आरव अब डरने लगा है। उसे चंपा से पता चलता है कि उसकी मां जब जयपुर गई थी, तब उन्होंने भी नीले कुएं के पास एक जलती लाल चूड़ी देखी थी और उसी दिन उनके पति की मौत हुई। आरव को एहसास होता है कि ये आत्मा अब उसके परिवार से बदला ले रही है। चंपा की दादी बताती हैं कि कुएं की आत्मा अब एक जल प्रेत बन चुकी है, जो केवल उन्हीं को निशाना बनाती है जिनके पूर्वजों ने उसे धोखा दिया था। आरव के पूर्वजों में से एक दीवान बालकिशन राजा भोज के सलाहकार थे, वही जिसने नागमणि को कुएं में बंद करवाया था। आरव एक तांत्रिक नरहरि बाबा से मिलता है। वो कहता है कि केवल एक ही उपाय है। आरव को उस कुएं में उतरकर नागमणि की अस्थियों को बाहर लाकर मंदिर में जल चढ़ाना होगा, जिससे आत्मा को शांति मिले। आरव रात को चुपचाप कुएं में उतरता है। नीचे घना अंधकार, हड्डियां, फुसफुसाहटें, और फिर वो प्रकट होती है। नागमणि की आत्मा अब पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। आधा सांप, आधा महिला, आंखें जलती हुई और शरीर से रिश्ता काला पानी। आरव उस अस्थि पात्र तक पहुंचता है, लेकिन नागमणि चीखती है, तेरे रक्त से ही मुझे मुक्ति मिलेगी, न कि तेरे प्रयास से। आरव को समझ आता है कि नागमणि को केवल इंसानी प्रयास से नहीं रोका जा सकता। चंपा, जो उसे खोजते हुए वहां पहुंचती है, देखती है कि आरव कुएं में खड़ा है और अचानक एक चाकू से अपने हाथ की नस काट देता है। उसका रक्त अस्थियों पर गिरता है। कुआं गूंजता है। आत्मा एक चीख के साथ गायब हो जाती है। चंपा बेहोश हो जाती है। सुबह लोग देखते हैं, कुआं सूखा पड़ा है और आरव का शव वहीं पड़ा है, पर उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान है। चंपा उसकी अंतिम रिकॉर्डिंग देखती है। उसमें आरव कहता है, कभी कभी आत्माओं को मुक्ति देने के लिए एक और आत्मा का बलिदान जरूरी होता है। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो जान लो, मैं गया हूं, लेकिन एक शांति के लिए। कहते हैं नीले कुएं से अब किसी आत्मा की आवाज नहीं आती, लेकिन पूर्णिमा की रात वहां से एक मीठी सी बांसुरी की ध्वनि आती है, जैसे कोई आत्मा अभी भी वहां बैठी किसी को देख रही हो।